मान 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए कितने मान 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 जागू तेरे वास्ते सोनिए याद आया याद सताया। दादाजी की ओर से इतने हनुमान मान 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 इतने हनुमान मान 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 आए इस रास्ते ढूंढले इसमें कौन अंगूठी तेरी इसमें कौन अंगूठी तेरी इसमें कौन अंगूठी तेरी और लिखा हर जो कुछ है सब सच्चाई है ना हेरा ना फेरी आल दे आल नाइट बढ़ती जाए ढेरी आल दे आल नाइट बढ़ती जाए ढेरी जो कुछ है सब सच्चाई है कर ले हेरा फेरी तेरी कौन अंगूठी तेरी इसमें कौन अंगूठी तेरी इसमें कौन अंगूठी कौन अंगूठी तेरी इसमें कौन अंगूठी हनुमान जी का मान मर्दन करने के लिए ये प्रसंग दिया दादाजी ने और वहीं से जवाब देखिएगा होता अभिमान मान 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 बजरंग में तोड़ते ये है हरि की हेरा फेरी ये है हरि की हेरा फेरी फेरी हरि और ज्ञान हुआ है हनुमान के भाई ज्ञान हुआ हनुमान के मन में आल द राइट ज्ञान हुआ हनुमान के मन में आल द राइट आल द नाइट और लगी नहीं है देरी ये है हरि की हेरा फेरी ये है हरि की हेरा फेरी 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 ये है हरि की हेरा फेरी ये है हरि की ये भगवान ने स्वयं हनुमान जी की एक परीक्षा ली। हनुमान जी को एक घमंड हुआ था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन एक अंगूठी गुम जाने पर यह परीक्षा उनको देनी पड़ी। आइए एक गीत बहुत अच्छा दिया है दादाजी की ओर से आया है। अरे हम तो दिल दे ही चुके बस तेरी हाँ है बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा सा बाकी दादाजी गांठी ठीक है अच्छी बात आपने दी है लेकिन जवाब में एक बहुत सुंदर बात आ रही है। गांठी तो गांठी है पड़ जाती है कभी कभी ऐसी गांठ पड़ जाती है। आपने बताया भी है कि रिश्तेदारों में यारों में जब गांठ पड़ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। आइए जवाब में एक बहुत प्यारी चीज आई है। मानव के जीवन में
सम्मान टीका। आपने गांठी कहा, इधर एक शब्द आ रहा टीका, और वो भी मानव के जीवन में होता सम्मान टीका। टीका दोनों प्रकार के हैं, एक तो सम्मान का टीका, फिर एक टीका और होता है, वो क्या है? धुले ना आसानी से, धुले ना आसानी से कलंक अपमान टीका। जैसे आपने कहा खुले ना आसानी से दमदार गांठी, तो ऐसे ही एक टीका और लग जाता है जो कलंक का टीका कहलाता है। केकई को वही कलंक का टीका लगा था। क्या खोज है गुरु? इधर खुले ना आसानी से, तो इधर धुले ना आसानी से, धुले ना आसानी से कलंक अपमान टीका। और वहीं से चलिए जवाब। दादाजी ने कहा कि जन्म जब बच्चे का होता है तो एक गांठी लगाई जाती है नाभि में। बस जन्म से ही देखिए टीका का प्रारंभ हो रहा है। तो पहला टीका लगाती माँ काजल का। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म तो पहला टीका लगाती माँ काजल का। चाहे कितना ही अच्छा श्रृंगार बच्चे का कर दीजिए आप, और चाहे कितना ही सुंदर बालक क्यों ना हो, लेकिन उसको नजर न लगे इसलिए माँ एक काजल का टीका जरूर ना लगा देती। क्योंकि हमारे सुंदर सुंदर मुखड़े पर बालक को किसी की नजर न लगे, इसलिए वो टीका वो माँ जरूर लगाती है। इसलिए जन्म तो पहला टीका लगाती माँ काजल का, नजर ना लगने पाए यही उपचार हल्का। फिर तो हर जन्म दिवस पर, वो जन्म दिवस की बात भी कही थी कि हर जन्म दिवस पर वर्षगांठ मनाते हैं लोग बच्चे का, लेकिन वर्षगांठ मनाते हैं, लेकिन वर्षगांठ में होता क्या है? दादाजी सुनिएगा, वर्षगांठ मनाते हैं लेकिन होता क्या है वर्षगांठ में? फिर तो हर जन्म दिवस पर भाल पर सजता टीका। फिर तो हर जन्म दिवस पर भाल पर सजता टीका, दोस्तों के द्वारा वो मित्र के रजता टीका। दोस्त भी अपने मित्र के लिए टीका लगाते हैं। बालक चाहे फिर कितने ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जब मित्र मंडली आती है तो टीका जरूर लगाते हैं कि भाई जन्मदिन आपको मुबारक हो। तो दोस्तों के द्वारा वो मित्र के रजता टीका, होता विवाह करता, होता विवाह करता, अरे पूरे अरमान टीका। विवाह के पहले तिलक उत्सव होता है। आप सभी लोग जानते हैं बगैर तिलक के शादी संपन्न नहीं होती। तो पहले तो अपने घर में तिलक मंगवाया जाता है कि पहले तिलक करिए आप लड़के का, शादी पक्की कहलाए। इसके बाद जब दरवाजे पर बालक पहुंचता है, दूल्हा पहुंचता है, तो वहां भी टीका होता है, द्वार चार होता है, वहां भी टीका होता है। उसके बगैर शादी संपन्न नहीं होती। इसलिए होता विवाह करता, अरे पूरे अरमान टीका। लेकिन एक टीका जो धुले ना आसानी से
कलंक अपमान टीका धुले ना आसानी से, कलंक अपमान दूसरी बात, होता त्योहार होली। अब त्योहारों में आइए आप, जैसे अभी रक्षाबंधन की बात की थी दादाजी ने, बिल्कुल कोशिश ये की गई है कि आपकी लाइन टू लाइन जवाब, अक्षर टू अक्षर जवाब होना चाहिए। होता त्योहार होली तो लगता माथे पर टीका। होली में गुलाल से, रोरी से आदमी टीका लगाता है, उसके बाद होली मिलन करता है। तो होता त्योहार होली लगता माथे पर टीका, बिना टीका के देखो रहे त्योहार फीका, बिना टीका के देखो रहे त्योहार फीका। राजा बैठे गद्दी पर, राजा बैठे गद्दी पर तो होता उसका टीका। राज तिलक जिसको कहते हैं, तो राजा बैठे गद्दी पर तो होता उसका टीका। आता मेहमान घर पर तो होता उसका टीका। मेहमान जब भी कोई घर में आते हैं तो उनका भी तिलक किया जाता है। जब विदाई होती है तो हल्दी चावल से उनका टीका जरूर किया जाता है। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये परंपरा है। इसलिए राजा गद्दी पर बैठे होता है उनका टीका। आता मेहमान घर पर तो होता उसका टीका। बहना के द्वारा दूज को, भाई दूज आप सभी लोग जानते हैं, भाई दूज को बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाती है। जैसे रक्षाबंधन पर कलाई में राखी बांधती है बहन, तो एक त्योहार ऐसा आता है, अभी आने वाला है, दीपावली के दूसरे तीसरे दिन आता है भाई दूज का त्योहार। और वर्ष में 2 बार आता है, होली के पर्व पर आता है और दीपावली के पर्व पर आता है। बहना के द्वारा दूज को भाई का मान टीका, बहना के द्वारा दूज को भाई का मान टीका। करता बीमारियों से, करता बीमारियों से सब समाधान टीका। दादा चिकनगुनिया बहुत फैल रहा है, डेंगू भी बहुत फैल रहा है, इसलिए टीका लगवाइए, गांठी के चक्कर में ना पड़िए। बहुत सारे रोगों का इलाज सिर्फ टीका है। सरकार टीका अभियान करती है कि टीका लगवाइए, मलेरिया भगाइए, टीका लगवाइए, डेंगू भगाइए, टीका लगाइए और चिकनगुनिया भगाइए। मंकी गुनिया भी पीछे पड़ा है। बहना के द्वारा दूज को भाई का मान करता बीमारियों से सब समाधान धुले ना आसानी से, कलंक अपमान